फर्रुखाबाद जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाके में दहशत का माहौल है। गंगा के किनारे जो गांव हैं, उन गांव के रहने वाले लोगों ने स्थानीय प्रधान से लेकर जनप्रतिनिधि के घरों के सैकड़ों चक्कर काटे, लेकिन कोई मदद नहीं मिल सकी, जिसके चलते गाँव में पक्के मकानों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जिन गाँव वालों के पास दूसरे स्थान है वो वहां अपना आशियाना बना रहे हैं। पिछले साल यहाँ पर बल्ले लगाए गए थे, कुछ गोपाल वालों डाला गया था और मांस पेड़ का काट के वो डाला गया था। उसके बाद में वो सारे बल्ले गल चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं अभी हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बीजेपी ने हरियाणा में हरा भरा हरियाणा कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में 3 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक पौधे लगाने की शुरुआत की। अंबाला में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश धनखड़ जी का इसलिए भी अभिनंदन करना है कि उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत पौधारोपण के कार्यक्रम से करने जा रहे हैं। पेड़ हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। इसकी चर्चा भी साहब ने भी की, कटारिया जी ने भी की कि सांस है तो वृक्ष से है, जल है तो भी वृक्ष से है। जब वृक्ष खत्म हो जाते हैं तो वर्षा कम हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है तो डेजर्ट बन जाता है। इसलिए बारिश ज्यादा चाहिए तो भी पेड़ चाहिए। तो जीवन की दूसरी जरूरी चीज जो है वो जल भी वृक्षों से है। हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में हरियाणा के क्षेत्रफल का 20% एरिया पौधों के रूप में विकसित करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है और धनखड़ जी ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दी है। तो आज सारे हरियाणा प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का निमंत्रण अकाल तख्त साहिब पर पहुंचा। इस मौके पर वफद के लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय सिख संगत की तरफ से गुरुद्वारे साहिब में अरदास की जाएगी। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने में सिख कौम का भी काफी योगदान है, इसलिए सिख हमेशा आभारी रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभिनंदन किया। अकाल तख्त साहिब ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ और संगतां नूं अपने संदेश देना है। राम जन्म भूमि जिहदे विच सिखां दा अहम योगदान है। साडे नाल एक अज वफद जिन्हां विच सरदार रघुवीर सिंह राष्ट्रीय जनरल सकत्तर, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे भारत में गिने चुने बंदियां नूं निमंत्रण दिता गया, जिन्हां विचों साडे जथेदार एक ने। एक सद्दा पत्र उस संस्था वालों आया सीगा।
मोगा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय बन रही है। जब से सरकार ने लॉकडाउन में बहुत सारी रियायतें दी हैं, उसके बाद से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर अविंदर सिंह ने बताया कि पंजाब में अब कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की प्रणाली को भी बढ़ा दिया है और आम जनता को बार बार जागरूक भी किया जा रहा है। ਮੋਗਾ ਦੇ 239 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। 22 ਤੋਂ ਅਜੇ ਡਿਟੇਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਦੀ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ 22 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਆਰਟੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟੈਕਟਸ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। धौलपुर जिले के वन स्टॉप सेंटर में रह रही एक महिला तकरीबन 1 साल पहले उसने छत्तीसगढ़ में, जहां उसका शराबी पति के साथ वो रहा करती थी, उसने अपने घर को छोड़ दिया। वहीं महिला के साथ कई बार शारीरिक शोषण भी किया गया, जिससे वो आहत होकर धौलपुर निवासी ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी और उसे अपना भाई बना लिया। जिसके बाद कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने महिला को पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षित सेंटर में रखवाया और आर्थिक मदद के साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर सुरक्षित छत्तीसगढ़ भेजने की जिम्मेदारी भी उठा ली। 1 महीने तक सखी वन स्टॉप सेंटर में रहने वाली पीड़िता का कहना है कि 1 साल में उसने कई जगहों में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन धौलपुर जिले के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिन्होंने उसे बचाया और जिन्होंने उसे महिलाओं के साथ सुरक्षित रखकर उसे घर भिजवाया। हम लोग छत्तीसगढ़ से आया, कोंडागांव होटल में, संजय सूट होटल में काम करते लगले। सोनू नाम के लड़का है, 15 दिन रखा मेरे को। चल राजस्थान, हम लोग तेरे को शादी करेंगी, चल बोलू नान मके। रास्ता में रेल उतराऊँ, छोड़ दिला। कहाँ जा रही है बोला, चूड़ी पायल साड़ी खरीद गई, जानता बोल लो, यही लग रहा बटूरा बोल लो, और के साथ भेज लो डोकरा के साथ। मैं डोकरा कसम, मैं डोकरा से करते मैं 3। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में अब तेजी से राजनीति शुरू हो गई है। राजद के नेता शिवानंद तिवारी ने सुशांत राजपूत की हत्या व आत्महत्या हुई है इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत के बाद बिहार की जनता सदमे में है। सुशांत सिंह का मामला जिस ढंग से भावनात्मक रूप लेता जा रहा है, उससे मुझे चिंता हो रही है। सुशांत सिंह के हत्या हुई या आत्महत्या हुई, उसकी जांच चल रही है, लेकिन पहले बिहार जो है उससे दुखी है। दरभंगा जिले में स्कूल की परीक्षा भवन में कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों के लिए 100 बेड के अलावा हेल्थ सेंटर बनाया गया, जिसमें 144 किलोग्राम ऑक्सीजन रहता है और ये 4 से 5 घंटे तक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया और इसकी जांच भी की। उद्घाटन जैसा नहीं, लेकिन सारे चीज़ें हम लोगों ने तैयार कर लिया है। इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर इसको कहा जाएगा। इसमें मॉडरेट सिम्टम, यानी किसी का सर्दी खांसी बुखार है परंतु उतना ज़रूरत नहीं है जिनको डीएमसीएच में इलाजरत होना पड़े या क्रिटिकल केयर आईसीयू को इलाजरत होना पड़े। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोग ने महसूस किया कि ज़्यादा बेड्स की भी आवश्यकता है। इसलिए इस बीएससीबी एग्जामिनेशन हॉल में तत्काल 100 बेड का व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर और सारे सुविधाएं के साथ, खाना, साफ सफाई, सिक्योरिटी, आरओ का पानी, शौचालय का सारे व्यवस्था के साथ सेटअप किया गया।
यशवंत सिन्हा ने बिहार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार भगवान के भरोसे चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का काम सिर्फ कागज पर ही चल रहा है, जबकि लोग बाढ़ से ग्रस्त है, सारी व्यवस्थाएं चौपट है। वहीं उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद नागमणि सहित दर्जनों कार्यकर्ता थे। यशवंत सिन्हा ने बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार तीसरे विकल्प के रूप में यात्रा पर निकले हैं। देखना ये होगा कि ये यात्रा आने वाले समय में कितना कारगर साबित होता है। रोज अखबार में दिखाती है नहीं, तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है, तो थोड़ा मोड़ा हुआ है, चूहा हुआ काट दिया है। पिछली बार भी देखे हो, ये जानवर का दोष दे रहे हो। तुम्हारा वर्क कल्चर जो है कोलैप्स कर चुका है, सारे भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है। इस बाढ़ की राहत को रोकने के लिए बाढ़ में तटबंध की सुरक्षा के नाम पर, इसीलिए हम लोग आए हैं कि अब तक संत भाव अपनी बात कहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की आवाज बने और कम से कम कोई कार्य योजना बने तो कम से कम बाढ़ से राहत हो जनता को। सड़क के ऊपर बसने के लिए मजबूर हैं अपने मवेशियों के साथ, तो ये हम सब लोगों के लिए भारी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश सिंह राणा ने बहराइच पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां जहां जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो हर चीज मुहैया कराएंगे, चाहे वो नाव या स्वास्थ्य संबंधित जरूरी चीजें क्यों ना हो। पैसा बकाया नहीं है और मैं कह सकता हूँ वर्षों बाद शायद ऐसा दिन आया होगा कि पिछले वर्ष का कोई बकाया नहीं है। पिछली सरकारों के 6 साल का बकाया भी हम ही लोगों ने चुकाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पेमेंट हुआ है और पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 वर्षों के अंदर किया है, जो इतिहास का सर्वाधिक। यूपी के बांदा जनपद में आज उत्तर प्रदेश के साहू राठौर चेतना ने महासभा के सांसद और कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों के द्वारा आरएफसी विभाग में टेंडर डालने का काम किया जा रहा था, तभी जयराम सिंह नाम के दबंग व्यक्ति ने अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंच गया और लोगों को डराया, धमकाया और साथ ही उनके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। निकला जाए जो भी निकला है, हम आपको इस टेंडर को नहीं लेने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे क्या गोली ही क्यों नहीं मारनी पड़े।